किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम रेशम था। रेशम को कहीं से गिरे हुए 100 रुपए मिले। उसने 100 का नोट नहीं देखा था। रुपए पाकर वो पहले तो बहुत खुश हुई, फिर ये ख्याल सताने लगा कि इस दौलत को रखूंगी कहाँ। किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, नहीं तो कोई चुरा लेगा। सोच सोच कर रेशम का बुरा हाल हो गया। इसे अपनी झोंपड़ी में कोई महफूज जगह नजर ना आई। आखिर इसे एक तरकीब सूझी, क्यों ना झोंपड़ी की दीवार में सुराख करके इसमें 100 रुपए रख दूं और फिर ऊपर से मट्टी लगाकर बंद कर दूं। तरकीब इसे पसंद आई। इसने झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और दीवार को खोदने लगी। खुशी और खौफ के मारे कांप रही थी। कई बार कांप बंद करके इसने बाहर झांका कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा कि रेशम रुपए छुपा रही है। जब कच्ची दीवार में सुराख हो गया तो रेशम ने उसमें 100 रुपए का नोट ठोंस कर ऊपर से गीली मट्टी लगाकर सुराख बंद कर दिया। इसके बाद वो झोंपड़ी के बाहर बैठकर पहरा देने लगी ताकि कोई अंदर ना आ जाए। वो सोच रही थी, जो कोई भी अंदर आएगा मुझसे पूछेगा, रेशम ये दीवार गीली क्यों है? ज़रूर दाल में कुछ काला है, कोई शय छुपा रखी है, इसमें कुछ तो है, और फिर वो रुपए चुरा लेगा। इस डर से रेशम झोंपड़ी के बाहर उस वक्त तक बैठी रही जब तक दीवार पर लगी मट्टी अच्छी तरह सूख नहीं गई। इतना कुछ कर लेने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई। अब उसे एक और वहम सताने लगा। फ़र्ज़ करो चोर इसके 100 रुपए चुराने के लिए अंदर आ जाते हैं, वो कहाँ ढूंढेंगे? दीवारों के सिवा और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ वो तलाश करेंगे? क्योंकि इसके घर में सिर्फ चंद बर्तन ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। गांव के सभी लोग आम तौर पर दीवारों में या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर इसमें रुपए या दौलत छुपाते हैं। बस सीधी सी बात है कि चोर दीवार खोदेंगे और मेरे रुपए निकालेंगे। ये ख्याल आते ही रेशम के पसीने छूट गए। अब क्या करे और क्या ना करे। रेशम ने बहुत सोचा, बहुत दिमाग मारा। अब जो तरकीब जहन में आई तो वो खुशी से उछल पड़ी। भागी भागी पड़ोसी के घर गई और बोली, मुझे एक कागज़ पर बड़ा सा लिख दो, यहाँ कोई दौलत नहीं है। पड़ोसी ने एक कागज़ पर यह जुमला लिखकर इसे दे दिया। वो जल्दी से घर आई और इसने कागज़ को ऐन उसी जगह दीवार पर जहां इसने 100 रुपए का नोट छुपाया था चिपका दिया। कागज़ पर लिखा था, यहाँ कोई दौलत नहीं है। इसी गांव में एक और बेवकूफ़ औरत रहती थी। बेवकूफ़ होने के साथ साथ वो लालची भी थी। उसका नाम बानो था। एक रोज़ वो रेशम से मिलने आई। रेशम घर पर मौजूद न थी। इसने झोंपड़ी में झांका और इधर उधर देखा। अचानक उसकी नज़र दीवार पर चिपके कागज़ पर पड़ी जिस पर लिखा था, यहाँ कोई दौलत नहीं है। वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी। ये जुमला पढ़कर वो हैरान और परेशान हुई। सोचने लगी, भला रेशम ने ये बेवकूफ़ी की बात क्यों लिखी? इसके पास दौलत कहाँ से आई जो दीवार में छुपाएगी? मगर नहीं, इसने ये लिखा क्यों? ज़रूर कोई बात है। इसने दीवार की ऐन वही जगह जहाँ कागज़ चिपका था खोद डाली। इसे वहाँ से 100 का नोट मिला। वो 100 का नोट लेकर फ़ौरन वहाँ से भाग गई। 100 रुपए का नोट चुराकर बानो बहुत खुश थी। मारे खुशी के उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 100 रुपए को खर्च करने की तरकीबें सोच रही थी कि अचानक उसको डर महसूस होने लगा कि अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मुझसे चक्की पिसवाई जाएगी और बहुत से काम करवाएंगे। मैं थक कर बीमार हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। डर के मारे बानो को घर में चैन नहीं आ रहा था। 100 का नोट उसने रुमाल में बांधकर छुपा दिया और ख़ुद कोई तरकीब सोचने लगी। फिर इसको एक ख्याल आया। वो जल्दी से गांव की तरफ आने वाले रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से एक शख्स गुजर रहा था। बानो ने उसे कहा, मुझे एक मशवरा करना है। मुसाफिर ने जवाब दिया, ठीक है, आप सारी बात बताएं, फिर मेरा मशवरा हाजिर है।
बानो ने सारा किस्सा सुना डाला और बोली, अब बताओ मैं क्या करूं? वो समझ गया कि ये औरत चोर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है, इसलिए बोला, तुम ऐसा करो कि अपने दरवाजे पर लिख दो कि मैं एक ईमानदार औरत हूँ, मैंने रेशम के 100 रुपये नहीं चुराए। इस तरह तुम बच जाओगी। बानो ने घर जाकर अपने दरवाजे पर ऐसा ही लिख दिया, क्योंकि वो बेवकूफ़ भी थी। बस फिर क्या था, रेशम को बल्कि पूरे गांव को पता चल गया कि रुपए बानो ने चुराए हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।